क्या फिर से चाइना के बड़बोलेपन की हरकत शुरू हो गई है? वो इधर कश्मीर के हिस्से को और अरुणाचल प्रदेश को फिर अपने देश का हिस्सा बता रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। जिस देश के प्रधानमंत्री का आका डोनाल्ड ट्रंप है जैसा मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति हो, इजराइल को जो जिस देश का प्रधानमंत्री भारत का फादरलैंड बताता है, आप मुझे बताइए हम हिंदुस्तानियों का यहूदी कब से फादरलैंड हो गए? चाइना इनकी औकात को जानता है। आप मुझे बताइए, ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने किया था पहलगांव हमले के बाद, उसके बाद घोषणा कौन किया युद्ध विराम की? ट्रंप ने किया। और ट्रंप ये भी कहता है कि मैं इनका कैरियर कभी भी बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। ईरान को कहा जाएगा कि मर्द कंट्री, उसने मारा है अमेरिका को घुटने के बल ला दिया, जो अमेरिका की बादशाहत पूरे विश्व में थी। मारा उनको, कंगाल बैंक का हेड कैशियर बना दिया। आप मुझे बता दीजिए कि अमेरिका कहेगा कि आप रसिया से तेल नहीं लेना। 71 के युद्ध में वही अमेरिका, निक्सन राष्ट्रपति हुआ करते थे और पाकिस्तान की मदद कर रहा था, 7वां बेड़ा भेज दिया था। रसिया हमारी मदद किया और उसने अपना जो है हिंद महासागर में बेड़ा भेज दिया। तो पूरा विश्व युद्ध होने के आसार दिखाई दे रहे थे, अमेरिका वापस हुआ। और 1971 में जनरल मानिक शाह जैसा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, भारत का प्रथम और आखिरी फील्ड मार्शल हुआ, जिसके सामने अमेरिका पाकिस्तान की 93,000 सेना आत्मसमर्पण की पूरा विश्व रिकॉर्ड है। महिलाओं को अबला कहा जाता है ना। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं तो जूता पहन के जाते हैं, जबकि सनातन धर्म में किसी की समाधि पर माल्यार्पण करने के लिए, किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए देवी देवताओं के सामने जाकर के नतमस्तक। तो ये आप कहना चाहते हैं कि इनके संस्कार हैं जो इस तरीके का? देखिए, आपको बता दूं कि ये देश में जो कन्वर्टेड हिंदू बना हुआ है, घांची एक फैमिली अफगानिस्तान में पाई जाती है। जब अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान पे अटैक किया था गुजरात में, तो उन्हीं के खानसामा में, सेना के खानसामा में मोदी एक बिरादरी जो मोरघाची है, घाची इतिहास पढ़ लीजिएगा, वो आई थी और यहाँ कन्वर्टेड होके हिंदू। पहले तो ये अपर कास्ट में आए, उसके बाद स्वघोषित अपने चीफ मिनिस्टर बने तो अपने आप को ओबीसी में ले गए। अब आती पिछड़ा बताते हैं क्या? ये नहीं बताते, नॉन बायोलॉजिकल है। कभी कहेंगे मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी कहते हैं कि हमारे वहाँ ईद सवैया। जाएंगे यहाँ कबीरदास के मठ पर, उनके समाधि स्थल पर, संत कबीर नगर, तो वहाँ कहेंगे गुरु नानक देव और कबीरदास और गुरु गोरखनाथ एक साथ धर्म पे चर्चा करते थे। 11वीं शताब्दी में 1199 से पहले गुरु गोरखनाथ थे और 15वीं शताब्दी के बाद लोग आए हैं। तो कुल मिलाकर के इस आदमी को न इतिहास की जानकारी है। अभी इनका जो है आसाम का बड़बोला सीएम बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोला है, वहाँ की सरकार ने नाराजगी एम्बेसडर को बुला करके किया। तो चाइना इस वक्त सशक्त है, चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है और अमेरिका इस समय पंगु हो चुका है। रसिया इनके साथ है नहीं, ईरान इनके साथ नहीं है, इजराइल लगभग बर्बाद हो चुका है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, या तो ये प्रधानमंत्री भागेगा या नहीं तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, इसकी सरकार जाएगी और उसके बाद ही जेल जाएगा। और मध्यावधि चुनाव इस देश में निश्चित है। क्योंकि सत्ता पे कमजोर पकड़, महंगाई आसमान छूती हुई। आपको ये नहीं लग रहा कि सरकार अब उसने कमर कस लिया? उत्तर प्रदेश के एक बड़े राज्य में चुनाव है, अभी से ही नफरती एजेंडे या अरुणाचल प्रदेश को घेर लिया या उसको कश्मीर को घेर लिया। बता दूं
उत्तर प्रदेश वाले सावधान रहे। यहाँ दंगे फसाद, आपसी भाईचारे में जहर घोलना, और ये रूरल एरिया में इनके कार्यकर्ता से मैं कहूँगा कि अगर ईश्वर ने बुद्धि विवेक दिया तो बच जाना, क्योंकि यहाँ का बेरोजगार नौजवान, किसान और महंगाई से पीड़ित परिवार तुम्हें तलाश रहा है। जाओ वोट मांगने, कितनी फोर्स लगा दोगे? 24 करोड़ आबादी है इस प्रदेश की। जाओ तो एक बार। दिल्ली में एक बिहारी को मार दिया गया, और जीतन राम मझिया को देखिए, कहता है मैं अति दलित हूँ। आप मुझे बताइए, क्या बीपी सिंह ने एक गलती की? गलती नहीं की, उन्होंने किया। देवीलाल जी के दबाव में आकर के आरक्षण दिया बैकवर्ड को। मंडल वाली बीपी मंडल आयोग का जो गठन हुआ था, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए लागू कर दिया। तो उससे पहले नारा लगा था बनारस के तमाम ब्राह्मणों ने, उन्होंने नारा लगाया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और उसके बाद जो ये बीपी मंडल की रिपोर्ट, आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करके और ओबीसी को आरक्षण दिया 27%, तो वहीं के लोगों ने, बुद्धिजीवी तबकों ने नारा लगाया कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। अर्जुन सिंह शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी वालों को आरक्षण दिया। तो सब काम तो कांग्रेस की सरकारों में हुआ, और कुल मिलाकर के ये अब हिंदुस्तान में टिकने वाले नहीं हैं। चलिए आखिरी सवाल, 4 मई नतीजे की घड़ी, क्या देखते हैं? देखिए, ये 5 स्टेट हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और बंगाल में नहीं, फोर्स नहीं, ये कुछ भी लगा दें, सेकंड पंजाब हो जाएगा बंगाल। मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि पंजाब में क्या हुआ था 84 में। चूल हिल जाएगी हिंदुस्तान की। आपको मैं बता देता हूं, जनता अगर आपको पसंद करती है तो जाइए, हम लोग पूर्व सैनिक हैं, तो मजबूर मत करो। तो इसका मतलब है बीजेपी को एक एजेंडा मिल जाएगा अगर वहाँ कुछ इस तरीके के सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, तो भाजपा दंगे कराएंगे उत्तर प्रदेश जीतने के लिए। बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, तभी राम लल्ला के नाम से दे रही थी। अब नहीं भटकने वाली है, इनका असली चेहरा उजागर हो चुका है। ये बताइए, हमारा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, उपाध्याय जी उन्होंने अपनी तरफ से कौन सी कसर छोड़ दिया यूजीसी ला के? क्या लड़ाने की बात तो ब्राह्मण इस बार ढूंढ रहा है इनको, सतुआ पिसान लेकर के। हाँ, वो दवाई करेगा जिसकी कल्पना नहीं करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आरएसएस का एजेंडा रहा है, संघ परिवार का एजेंडा रहा कि नफरत फैलाओ हिंदू मुस्लिम, और इनकी बेटियों की शादी मुसलमानों से ज़्यादा हुई है। रामलाल राही की हुई, भतीजी की शादी अभी हुई है, तमाम गए थे। ओम बिरला के बेटी की शादी मुस्लिम से हुई है, सुब्रमण्य स्वामी की बेटी की शादी मुस्लिम से हुई है। कितना गिना दूं? अब मुसलमानों से नफरत, हिंदू को मूर्ख समझे हो? नहीं तो ये हम हमारे धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं, कोई योगी आदित्यनाथ या चिन्मयानंद स्वामी या आसाराम राम रहीम नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर के इस समय वतन की फिक्र कर नादा, कयामत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हो रहे हैं आसमानों में। देश बड़े धर्म संकट में है, हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा है भीख मांगने के लिए। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, अडानी के हाथ और अंबानी के हाथ हिंदुस्तान को ये बेच चुका है। कुल मिलाकर के सब बिकेगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।